हेलो लर्नर्स, मैं आत्मत्राण के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दिया हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो में आत्मत्राण के एक एक पंक्तियों को बहुत विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया हूँ। आप एक बार देखकर आप पूरे अच्छे से आत्मत्राण कविता को समझ जाइएगा। आज मैं इस वीडियो में आत्मत्राण जो हमारा शीर्षक है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न और एक जो होता है विस्तृत प्रश्न को लेकर आया हूं। बस आज ही इस वीडियो में आत्मत्राण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्द से जल्द। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि आत्मत्राण शीर्षक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रची गई है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रची गई है। आगे देखिए, कवि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? तो विपदा में कभी न डरने की। देखिए बारिश हो रहा है, हो सकता है आपको बारिश का थोड़ा आवाज़ आए, बट क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, आप लोग को पढ़ाना ही पड़ेगा। वादा जो किया हूँ, आपका एग्ज़ाम भी तो सामने आ रहा है। मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं और आपके लिए ऑनलाइन पढ़ाने का सुविधा प्रोवाइड करूंगा। दुख ताप व्यथित हृदय के लिए कवि ईश्वर से क्या मांग रहा है? तो दुख सहने की शक्ति। प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायक न मिलने पर कवि क्या चाहता है? तो वह स्वयं अपने बल पर उन्हें सह सके। लाभ के बजाय हानि उठाने पर कवि क्या चाहता है? तो वह मन से हानि अनुभव न करे। आत्मत्राण शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? तो प्रभु कवि को दुखों से लड़ने की शक्ति दे। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो क्या करें? प्रभु से इतनी शक्ति दे कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर प्रभु से परंपराओं विपरीत क्या निवेदन कर रहे हैं? तो अपनी रक्षा न करने के लिए। कवि सुखमय दिनों में क्या करना चाहता है? तो अपने प्रभु को याद करना। दुखों से घिरने की स्थिति में कवि क्या चाहता है? तो वह अपने प्रभु पर संदेह न करे। दुख के समय में मनुष्य की भगवान के प्रति आस्था में क्या बदलाव आ जाता है? तो क्या होता है? घटने लगता है, यानी उनके ऊपर विश्वास घटने लगता है। आत्मत्राण शीर्षक कविता मूलतः किस भाषा में रचित है? तो बंगाली भाषा में। आत्मत्राण शीर्षक कविता को बंगला से हिंदी में किसने अनुवाद किया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था तो बंगाल में। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि रचना है तो रविंद्रनाथ टैगोर की। टैगोर के निबंध किस शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं? तो रविंद्र के निबंध से। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की है तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था तो 6 मई 1861 में। टैगोर की मृत्यु हुई तो ये कब मृत्यु हुई थी? 1941 ईस्वी में। संगीत के क्षेत्र में किस नाम से गान एवं नृत्य की धारा प्रवाहित हो रही है? तो रविंद्र संगीत के नाम से। गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो बंगला के। टैगोर की मातृभाषा क्या है? तो बंगला है। विपत्ति में कवि किससे निर्भीकता मांगता है? तो ईश्वर से। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मत्राण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है? तो दुखों से। आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर आ जाता है कुछ हमारा विस्तृत प्रश्न, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके इस एग्जाम में आएगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित आत्मत्राण नामक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो यह आप सारांश देख लीजिएगा। मैं तो कविता बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, बस आप इसे लिख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
ये जो है कि आत्मत्राण कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है या आत्मत्राण कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको बता देता हूँ। देखिए, आत्मत्राण कविता में कवि स्वयं अपने बल पर अपने दुखों से त्राण पाना चाहता है। त्राण माने मुक्ति, छुटकारा। अपने बल पे वह दुखों से मुक्ति नहीं चाहता, बल्कि दुखों को सहने तथा उनसे उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस तरह यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हम भी संसार के दुखों से भागे नहीं, हम दुखों को निर्भय होकर सहन करें, उनसे उबरे, उन पर विजय पाए और आस्थाशील बने रहे। हम दुखों से क्षुब्ध होकर टूटे न, रोए न, निराशवादी न बने, परमात्मा के प्रति संदेह और क्षोभ से न भरे। हमें परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो दुख सहन करने की शक्ति मांगे। हम सुख में भी परमात्मा को याद करना, धन्यवाद देना तथा उनके प्रति विनय प्रकट करना न भूले। आगे देखिए कि सिद्ध कीजिए कि कभी परमात्मा के प्रति प्रबल आस्थावादी है। तो ये बस आप अपने कॉपी पे लिख के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 5 नंबर देख लीजिए कि आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। भी आप लिख लीजिएगा देखकर। ओके, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगर इसे सारा मैं विस्तृत रूप से पढ़ूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये भी 8 नंबर, आत्मत्राण शीर्षक कविता के आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्यगत विशेषता के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर कर दे रहा हूँ आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पर हमारा आत्मत्राण कविता खत्म होता है। बहुत जल्द एक नए पाठ को लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।